और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अखंड, बड़ी कार्रवाई, 21 तस्वीरें जारी की गई हैं। 21 तस्वीरों में 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। क्या कुछ इनकी पहचान में और खुलासा हो पाया? क्या स्थानीय लोग थे या बाहर से आए थे? देखिए, ये सभी अभी स्थानीय ही हैं और इनकी पहचान इस वजह से भी हो पाई है क्योंकि इन्होंने जब पत्थरबाजी की थी तो उसके सीसीटीवी फुटेज भी थे और कुछ और फुटेज जैसे कि ड्रोन के फुटेज थे और जो सामान्य कैमरों से या मोबाइल कैमरों से लिए गए फुटेज थे, उनसे इनका मिलान किया गया और मिलान करने के बाद लोगों से तहकीकात के दौरान उनकी शिनाख्त कराई गई और शिनाख्त में ही ये पता चला कि ये लोग हैं। इनकी पूरी तरीके से इनका परिचय, इनकी जो पहचान थी वो पहचान उजागर की गई और फिर अब उसके बाद अब उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। ये तस्वीरें, इसके साथ साथ और भी लोगों की तस्वीरें अब धीरे धीरे जारी होनी शुरू होंगी। मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जिनका कि पिछले सीएए विरोध के दौरान जिस तरीके से तमाम उपद्रवियों के चेहरे उजागर करते हुए बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए थे चौराहों पे, बड़े बाजारों में या उन मोहल्लों में जहां पे वो रहने वाले हैं, उन जगहों पे, ताकि लोगों को सूचना देने के लिए आसानी हो जाए और लोगों से सूचना की अपील भी की जाएगी। क्योंकि शुरुआत में जब बताया था, डीएम ने कहा था कि हम इनकी पहचान उजागर करने के लिए लोगों से कुछ इनाम की भी घोषणा कर सकते हैं, कुछ इनाम भी हम ऐलान कर सकते हैं, उनको इनाम भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके की भी योजना आगे की इनकी तैयारी पुलिस की जरूर है। लेकिन अभी जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो 27 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं जिनमें 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा जो 100 से ज्यादा लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। अभी जो तस्वीरें जारी की गई हैं, 2 दर्जन के करीब ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं, ये लगातार इसका सिलसिला बढ़ते जाना है, ये तय है। और अब पुलिस सबकी टैली कर रही है, जो जिन जिन चेहरों को माना गया, जिन जिन चेहरों की पहचान हो रही है, उनका मिलान किया जा रहा है। और अभी हम सुन रहे थे जब एसपी बोल रहे थे तो उनका यही कहना था कि निर्दोषों को जेल न भेजा जाए, इसकी हमारी प्राथमिकता होगी, लेकिन दोषी कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये जो पुलिस की सख्ती है वो सामने समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उपद्रव के ठीक पहले के, उपद्रव के समय के, वो भी अब शिनाख्त करने में आसानी हो जा रही है। उसकी वजह से भी ड्रोन कैमरों की भी जो मदद ली जा रही है, जो ड्रोन कैमरों के फुटेज हैं उनकी मदद ली जा रही है। जिस तरीके से सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई उपद्रव से ठीक पहले पूरी प्लानिंग के साथ, वो भी उनके चेहरे भी उससे उजागर करने की कोशिश हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे जो टेक्निकल इश्यूज हैं, उन टेक्निकल इश्यूज को भी फॉलो किया जा रहा है। और इसके अलावा जो टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है फुटेज का या फिर ड्रोन फुटेज का या फिर मोबाइल कैमरों के फुटेज का, तो उनका भी एनालिसिस की जा रही है और उनके जरिए पहचान की जा रही है। तो इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें सामने आएंगे। चूंकि पत्थरबाजों की एक पूरी फौज सी खड़ी हो गई थी उस दौरान, तो उनकी पहचान होनी ज़रूरी है। अभी तक ये बाहरी हैं ये लोग, ऐसी अभी बात सामने नहीं आई है। ज़्यादातर इसमें स्थानीय की ही पहचान हो रही है। बिल्कुल अखंड, आप देखिए 100 से ज्यादा लोग जो हैं इस पूरे मामले में अभी तक का पहचान में आ गए हैं। गिरफ्तारियां एक के बाद एक हो रही हैं। 21 तस्वीरें अब जारी की गई हैं। एफआईआर कितनी ज्यादा इस मामले में, पूरी एफआईआर जो लिखी गई हैं, ऐसे में ये कहीं से भी कहना अब तो गलत नहीं होगा कि बहुत ही बड़े लेवल पर ये लोग इस तरह से हिंसा मचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से चूक हुई, लेकिन कुछ बड़ा होने से शायद बच गया। बिल्कुल, बड़ा होने से शायद बच गया और उसकी तैयारी जिस तरीके से चल रही थी उसकी बानगी कल मिली है, जब डीएम और एसपी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि खुले में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा किसी को भी, ना वो कैन में दिया जाएगा, ना वो बोतल में दिया जाएगा, ना ही वो किसी और पात्र में दिया जाएगा। तो इसके पीछे एक मंशा, एक अंदेशा था कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो, आगजनी में इसका इस्तेमाल ना हो, इस तरीके की चीज़ें। और ये आगे बोलना है सर, जिस तरह से देखा गया, वहाँ के दृश्य देखे, पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर वाला माहौल जो वो पूरा माहौल देखिए संगठित होता है। वहाँ के लोकल नेताओं में उन लोग आग झोंक देते हैं और बच्चे बेचारे, मासूम बच्चे सब आ जाते हैं ईंट पत्थर बंदूक लेके, तलवार लेके। यही कश्मीर में होता रहा, वहाँ अब ये लोकल नेता सब संभल के यही कर रहे हैं। गलत बात है ना ये।
सर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जाएंगे, अखिलेश यादव ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसी देखिए आग और ये पेट्रोल डीजल डालने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जहां पर मामले को शांत करना है वहां पर आप फिर से इसको तेज करने जा रहे हैं। भाई दुखद है किसी की मृत्यु, एक बच्चे की, किसी परिवार की, लेकिन वो नेताओं ने जो भाषण दिया, जो पत्थर हाथ में थमाए, जो बंदूक, जो सारी तलवारें थमाते हैं, उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। रवि किशन को सुन रहे थे हम। अखंड मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। अखंड, रवि किशन को हम सुन रहे थे और वो यही बात कह रहे हैं जिस पर हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है। अब देखिए, राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, इतने ज्यादा तादाद में लोगों की तस्वीरें जारी हो रही हैं, FIR लिखी जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जब शांति हो रही है तो राहुल गांधी वहां पर जाकर किसको ढांढस बंधाने जा रहे हैं? बिल्कुल, और इसको लेके अब पॉलिटिकल जो कहते हैं पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाएगी, राजनीतिक बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से अब जब ये बयान आ गया, जब रवि किशन जो कि सांसद हैं गोरखपुर से, फिल्म अभिनेता भी हैं, उनका ये बयान आना और बताना कि ये पूरी तरीके से जब माहौल शांत हो रहा है आपके जाने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, वहाँ पे माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है, पहले से बंदिश लगा दी गई है, पाबंदी है कि आप 30 तारीख से पहले किसी भी बाहरी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में आपको जाने की ज़रूरत क्या है? समाजवादी पार्टी हो या फिर ये हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या BSP भी, अगर BSP हालांकि अपना कोई डेलीगेशन नहीं भेजने की तैयारी में है, लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उन बयानों को पहले माहौल को शांत होने देना चाहिए। इसमें आग में घी के का काम नहीं करना चाहिए। माहौल ऐसा है कि जिसमें आप कुछ भी अगर ऐसा बोलते हैं तो एक पक्ष उसको लेके आपके साथ खड़ा हो जाएगा या आपके पक्ष में, आप उसके पक्ष में खड़ा होते हुए दिखाई देंगे, तो उनकी अगर वो मंशा गलत है तो वो मंशा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और ऐसे में एक जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो उससे प्रभावित होगी। इसके अलावा जो शांति और सौहार्द का माहौल है वो बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।